नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, अपन लोग बीएससी बीएड के पेपर कर रहे हैं। आज आपके लिए एक अगला पेपर है, तो आप इसे देखिए, ठीक है ना। देखो, बीएससी बीएड आज हम लोग जो पेपर करेंगे वो करेंगे बीएससी बीएड थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर करेंगे और सब्जेक्ट रहेगा अपना बॉटनी। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? हमारा रहेगा बॉटनी सब्जेक्ट का आज हम पेपर करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, सेक्शन ए, कौन सा सेक्शन है ये सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। सेक्शन ए देखते हैं। विभजोतक की परिभाषा क्या होती है? सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, छोटे छोटे वन लाइनर हैं, जल्दी जल्दी देख लो आप। जितना फास्ट हो सके उतना जल्दी देखो, क्योंकि अपने पास टाइम तो इतना है नहीं कि भाई अब इसको पूरा करेंगे, या फिर अपने एग्जाम में भी आपका टाइम भी खराब नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम है, समय की महत्ता है अपनी। देखो, पहला क्वेश्चन आपका है विभजोतक की आपको परिभाषा बतानी है, ठीक है। प्ररोह तंत्र के अंतर्गत पादप के कौन कौन से भाग आते हैं आपको ये बतलाने हैं, ठीक है। प्ररोह तंत्र जो होता है इसके अंतर्गत पादप के कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, आपको ये बतलाना है, ठीक है। पर्णक क्या होता है, क्या बताना है आपको? पर्णक क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। रेकिस जो होता है वो किसका भाग होता है? ये जो रेकिस है वो किसका पार्ट होता है आपको ये बताना है। पुष्पीय चक्रों के बाहर से अंदर की तरफ, ये बाहर से अंदर की तरफ कर लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको कर लेना। आप क्या करोगे? इसे इसे कर लेना आप बाहर, और बाहर से किसकी तरफ करना है आपको? अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ लिखना है। पुष्प जो होते हैं वो किस प्रकार की संरचना होती है आपको ये बताना है। फिर आपको बताना है कि असंग जनन क्या होता है। असंग जनन क्या होता है ये आपको बताना है। परागकण के बारे में आपको बताना है कि परागकण जो होते हैं वो कहाँ विकसित होते हैं। परागकण प्यारे साथियों कहाँ पे विकसित होते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भ्रूणपोष का निर्माण किस प्रकार होता है आपको ये बताना है। क्या क्या बताना है आपको? ये जो भ्रूणपोष होता है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है आपको ये बताना है, ठीक है। भ्रूणपोष का निर्माण किस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। अब ये नहीं कि अगला आपसे 3 पूछ ले तो आप उनको बता दोगे 2। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2 से ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी 2 पूछे 3 पूछे, आप उनके जो डिफरेंसेस हैं वो याद कर लेना। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर बी, पादपों में पाए जाने वाले स्थायी विभजोतक। कौन से विभजोतक? जो स्थायी विभजोतक होते हैं उनका आरेख आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका सिंपोडियल ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? सिंपोडियल ग्रोथ जो होती है उसके ऊपर आपको क्या लिखनी है प्यारे साथियों? टिप्पणी लिखनी है। क्या लिखनी है आपको? टिप्पणी लिखनी है। आगे देखिए प्यारे साथियों, फोटोसिंथेसिस में पर्ण की भूमिका क्या होती है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें पत्ती की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? श्वसन व संचय के लिए जड़ें जो होती हैं, श्वसन और संचय के लिए, श्वसन और संचय के लिए जो जड़ें हैं अपनी वो किस प्रकार से किस प्रकार से रूपांतरित होती हैं। नहीं सॉरी, भूमिका बतानी है और यहाँ पे बताना आपको रूपांतरण बताना है, ठीक है। किस प्रकार से वो अपने आप को रूपांतरित कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प चित्र को बनाते हुए आपको उनके चारों चक्कर जो पुष्प चक्र वाले हैं उनका आपको क्या करना है? वर्णन करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? ये जो आपका नर युग्मकोद्भिद है इसके निर्माण की पूरी प्रोसेस आपको बतानी है। क्या बतानी है आपको? इसकी पूरी प्रोसेस आपको बतानी है। परागकणों के अंडाशय तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, परागकण जो होते हैं वो जब अंडाशय तक पहुंचते हैं तो उनकी पूरी जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है ये आपको बतानी है। दोहरा निषेचन किन पादपों में होता है? जो डबल आपका निषेचन है ये आपका कहाँ पे होता है ये आपको बताना है, ठीक है। एंडोस्पर्म के प्रकारों का संक्षिप्त विवरण आपको देना है। जो एंडोस्पर्म होता है उसके जो प्रकार हैं उनका आपको छोटी मोटी जानकारी देनी है आपको, ठीक है। होस्टोरिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस पे लिखनी है आपको? होस्टोरिया जो होता है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा बताना है। पादप के प्ररोह है, ये सेक्शन सी आ गए, यहां से बड़ा क्वेश्चन आएगा। पादप का जो क्या प्ररोह है और मूल तंत्र के बाह्य स्वरूप का आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाते हुए साथ साथ में उसका क्या करना है? वर्णन भी करना है। दोनों चीजें ही आपको यहाँ पे करनी है।
एक बीजपत्री तने का डायग्राम बनाना है और एक और द्विबीजपत्री जो तना है, ये द्वि इधर कर लेना, ठीक है। द्विबीजपत्री तने में प्रमुख डिफरेंस क्या होता है आपको ये भी बताना है, ठीक है, दोनों में क्या क्या अंतर है। फिर आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि जो नर युग्मकोद्भिद जो होते हैं, जो नर युग्मकोद्भिद जो होते हैं, उनके विकास की जो प्रक्रिया होती है, उनकी जो पूरी प्रोसेस होती है डेवलप होने की, वो आपको पूरी बतानी है, ठीक है। पूरी प्रक्रिया आपको बतानी है और डायग्राम भी बनाना है साथ में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पादपों में निषेचन के लिए उत्तरदायी जो कारक होते हैं, किसके लिए? निषेचन के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं, उनका आपको क्या करना है? वर्णन करना है। और लास्ट क्वेश्चन आपका द्विबीजपत्री में भ्रूण विकास को आपको क्या करना है? समझाना है। द्विबीजपत्री में भ्रूण का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये आपका एक छोटा सा पेपर है और ये तो आपके क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है इस बार आपके, ये आपके याद ही होंगे, तो पेपर का लेवल इजी ही रहेगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। डायग्राम ज़्यादा इसमें डायग्राम आते हैं तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी में मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।